वफाकी हुकूमत का सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में करवाने का फैसला। सेनेट इंतखाबात खुफिया रायशुमारी के बजाय हाथ दिखाकर करवाने की तजवीज़। इस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन से बात करने की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन से बातचीत को तैयार हैं। अपोजिशन से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं केसेस ख़त्म किए जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेट्रोल बहरान में मुलविस कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहा पेट्रोल बहरान में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। काबीना इजलास में बाज़ विफाकी बुज़रा का इंक्वायरी रिपोर्ट पर शदीद रद्द-ए-अमल। मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर काबीना इजलास के दौरान वजाहतें पेश करते रहे। बुज़रा का तहकीकाती रिपोर्ट में जिम्मेदारान साबित होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। काबीना अरकान ने सवाल उठाया कि बहरान आया तो मुतालिका वजारतें कहाँ थीं, उनकी क्या जिम्मेदारी थी, जो कंपनीज मुलविस थीं उनके लाइसेंस मनसूख क्यों नहीं किए गए। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात के जायजे के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी। इंक्वायरी कमीशन ने मई और जून के पेट्रोल बहरान के कसूरवार सेक्रेटरी पेट्रोलियम और DG ऑयल को करार दे दिया। जून में आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई तो तेल कंपनीज ने हुकूमत की जानिब से कीमतें बढ़ाने तक तेल की सप्लाई रोके रखी, जिससे मुल्क में पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। लोगों को पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिला। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने पर मरियम नवाज, साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद खाकन अब्बासी, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब समेत कई रहनुमा नामजद। मुकदमे में कौमी विरसे की हुर्मत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने, कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी और साउंड सिस्टम एक्ट समेत 15 दफात शामिल की गई हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का FIR दर्ज होने पर रद्द-ए-अमल। कहा झूठी हुकूमत की FIR तारीखी जलसे की कामयाबी का तहरीरी सबूत है। कहा कि जलसा छोटा दिखाने के प्रोपेगेंडा में बदतरीन नाकामी पर झूठा पर्चा दर्ज किया गया। मरियम नवाज की मीडिया पर इल्जाम तराशियां और धमकियां इनके इजहार राय की आज़ादी के दावों के झूठ और बहरूप होने का सबूत है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा इन्हें वही मीडिया अच्छा लगता है जो इनके गीत गाए। इनके दौरे हुकूमत में कौम का एक अखबार का चंद सफ़ों पर आना अभी तक नहीं भूली। PTI हुकूमत आज़ादी इजहार के बुनियादी आईनी और जमहूरी हक पर यकीन रखती है। हम मीडिया के साथ खड़े हैं और आज़ादी सहाफ़त पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है इस्तीफे एटम बम है, इससे मुतालिक हिकमत अमली PDM मिलकर बनाएगी। मुज़ाकरात किससे करें? कठपुतली वज़ीर आज़म है तो नेशनल डायलॉग किससे होगा? वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएं, घर जाएं। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता यही है कि वज़ीर आज़म कुर्सी छोड़ दें। बिलावल भुट्टो जरदारी की कोट लखपत जेल में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 2 साल से वज़ीर आज़म अपोजिशन के खिलाफ चोर चोर और करप्शन का नारा लगा रहे हैं, लेकिन किसी पर करप्शन साबित नहीं कर सके। अपने साथ बैठे करप्शन करने वालों को बचा रहे हैं। हुकूमत ने PDM की जानिब से दी गई 31 जनवरी की मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे, पार्लियामेंट भी तहलील नहीं होगी। PDM की मीनार पाकिस्तान जलसे से इनकलाब की कोशिशें नहायत गैर जिम्मेदाराना हैं। बोले अंदर की बात बता रहा हूँ कि PDM के सफ़ों में इस्तीफे पर इत्तफाक नहीं है। बोले बिलावल कहते हैं बातचीत का वक्त निकल गया, ये इनकी ना तजुर्बेकारी है। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। बिलावल को सीखना है तो अपने नाना से सीखें। मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ ने कहा है कि नून लीग में 4-6 लोग विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं। जब विकेट की दोनों जानिब खेलने का आम लोगों को पता है तो लीडरशिप को क्यों पता नहीं होगा? एक वक्त आएगा जब इसी तरफ खेलेंगे जहां लीडरशिप खिलाना चाहेगी। कहा कि मरियम नवाज ने जज़ा और सज़ा की बात एक तनाजुर में की है। यूथ चाहती है कि पार्टी में एहतसाब का अमल होना चाहिए, जिसका मरियम नवाज ने इजहार किया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने पार्टी के अंदर इन मामलात पर इजहार ख्याल किया। उनके मौक़िफ़ की 99.9% लोगों ने हिमायत की।
मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि नून लीग के तमाम MNAs MPAs को क्लासरूम में बुलाकर जो कल हुआ वो सबके सामने है। अगर जलसा कामयाब था तो फिर मरीम बीबी को छड़ी लेकर एहतसाब की जरूरत क्यों पेश आई? मज़ार कायद के तकद्दुस को पामाल करने के बाद मीनार पाकिस्तान की हुर्मत को नुकसान पहुंचाया गया। मीनार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने पर 1,27,000 रुपए का क्लेम नून लीग को भेजा गया है। हर 5 में से 4 पाकिस्तानियों ने मुल्क की सिमत को गलत करार दे दिया। 77% ने ख्याल जाहिर किया कि मुल्क गलत सिमत की जानिब बढ़ा है, जबकि 23% ने मुल्क की सिमत दुरुस्त होने का कहा। हर 5 में से 3 पाकिस्तानी यानी 57% ने आइंदा 6 माह में मुल्क की मईशत में मजीद खराबी की भी पेशगोई की। रिसर्च कंपनी IPSOS पाकिस्तान ने नए सर्वे जारी कर दिए। नैब खैबर पख्तूनख्वा की मौलाना फजलुर रहमान के असासों और करप्शन से मुतालिक इंक्वायरी जारी। केस में 5 अफराद को नोटिस जारी, कल पेशी के लिए तलब। नैब के मुताबिक 5 अफराद के पास मौलाना फजलुर रहमान की करप्शन से मुतालिक अहम शवाहिद हैं। चेयरमैन नैब ने कहा है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं कि नैब की कार्रवाइयों की वजह से ताजिर बिरादरी बेचैन है। एहतसाब अदालतों में 1210 रेफरेंस दायर किए, सिर्फ 2% ही ताजिर बिरादरी के खिलाफ है। नैब कानून के मुताबिक अपना कौमी फ़र्ज अदा कर रही है। कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने पर यकीन रखते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस कराची मुंतकिल करने का केस सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ आसिफ जरदारी की अपील मंजूर कर ली। समाअत सर्दियों की तातीलात के बाद तक मुलतवी। अदालत की सर्दियों की तातीलात के बाद केस मुकर्रर करने की हिदायत। जनवरी की शदीद सर्दियों में मुल्क में LNG के बड़े बहरान का खदशा। बैनुल-अक़वामी मार्केट से LNG की खरीदारी पाकिस्तान के लिए इम्तिहान बन गई। 3 कार्गोज के लिए इमरजेंसी टेंडर्स जारी किए। कंपनीज ने LNG के दाम बढ़ा दिए। 2 कार्गोज के लिए आने वाली बोली मौजूदा खाम तेल ब्रेंट की कीमत के 39.62% है। एक कंपनी ने $19.80 फ़ी MMBTU की बोली लगाई, जबकि दूसरी ने $15.95 फ़ी MMBTU की बोली दी। इमरजेंसी टेंडर्स से 8 से 18 जनवरी तक मुख्तलिफ तारीखों में डिलीवरी के लिए जारी हुए थे। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ये इस हुकूमत की मेहरबानी है कि LNG डीजल से भी महंगी हो गई। LNG के बर वक्त ऑर्डर ना देने पर नुकसान 122 अरब से तजावुज कर चुका। वज़ीर आज़म इंक्वायरीज करा रहे हैं तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। नून लीगी रहनुमा की अदालत से शेख रशीद को तलब करने की दरख्वास्त। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि ट्राइफिगुरा नामी कंपनी ने अप्रैल में $3.7 फ़ी मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर 1 साल के लिए LNG की पेशकश की थी, लेकिन PTI हुकूमत ने कुछ नहीं किया। गुज़श्ता रोज़ LNG टेंडर में 1 हफ्ते के लिए किसी कार्गो की पेशकश नहीं की गई। कम अज़ कम बोली $15.28 और $12.95 थी। सदर मुमलिकत ने इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक जिनसी ज्यादती के केसेस जल्द अज जल्द निपटाने के लिए मुल्क भर में स्पेशल कोर्ट्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। खुसूसी अदालतें 4 माह के अंदर जिनसी ज्यादती के केसेस को निपटाएंगी। वज़ीर आज़म इंसदाद जिनसी ज्यादती क्राइसिस सेल्स का कयाम अमल में लाएंगे। क्राइसिस सेल 6 घंटे के अंदर अंदर मेडिको लीगल मुआयना कराने का मजाज होगा। नादरा की मदद से कौमी सतह पर जिनसी ज्यादती के मुजरिमान का रजिस्टर तैयार किया जाएगा। जिनसी ज्यादती के मुतासरीन की शनाख्त जाहिर करने पर पाबंदी और काबिल सजा जुर्म करार दिया गया है। मुल्क भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस की शरह हैदराबाद में रही। हैदराबाद में कोरोना केसेस की शरह 22.45% तक रही। कराची 20% के साथ दूसरे नंबर पर और पेशावर 19.04% के साथ तीसरे नंबर पर रहा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। अम्मात की मजमूई तादाद 8,905 हो गई। एक दिन में कोरोना के 2,459 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध पुलिस का एक और मुकाबला जाली साबित हो गया। पुलिस एहलकार कमरा अदालत से गिरफ्तार।
सिंध हाईकोर्ट ने पुलिस की नाकिस तफ्तीश पर ASI समेत 4 पुलिस एहलकारों को 6 माह कैद की सजा सुना दी। 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद। पुलिस एहलकारों ने 22 अगस्त 2018 को नॉर्थ नाज़िमाबाद में पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम की हलाकत और एक मुलजिम के जख्मी होने का दावा किया था। अदालत में एहलकार पुलिस मुकाबले को दुरुस्त साबित करने में नाकाम हो गए। चंद रोज पहले 2019 में होने वाला पुलिस मुकाबला भी जाली साबित हुआ है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बिल्डर के अगवा में DSP सईदाबाद राशिद इकबाल के भी मुलविस होने का इंकशाफ। AVCC हुकाम के मुताबिक बिल्डर को अगवा करने के बाद DSP के दफ्तर में रखा गया। अगवा में पुलिस मोबाइल भी DSP ही की इस्तेमाल हुई। मुलजिम गिरफ्तार। अगवा के इल्जाम में अब तक DSP समेत 3 पुलिस एहलकार और 2 दीगर अफराद गिरफ्तार हैं। वाकया 2 दिसंबर को पेश आया था। जामा कराची के गेट पर क्रैकर हमला। SSP ईस्ट के मुताबिक हमले में एक रेंजर्स एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हुए। क्रैकर बम हमला शेख ज़ैद गेट पर किया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान क्रैकर फेंक कर फरार हो गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि नाकाम शो के बाद ऑपोजिशन के पांव उखड़ चुके। इनमें इस्तीफा देने की हिम्मत है न लॉन्ग मार्च करने का हौसला। अवाम ने करप्ट क़यादत के खिलाफ फैसला सुना दिया। वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की डेरा मुराद जमाली में साबिक वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली के इंतकाल पर उनके बेटे से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब ने इस्लामाबाद में बुजुर्ग सियासतदान सरदार शेरबाज खान मज़ारी के अहले खाना से भी इजहार ताज़ियत किया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़मा बुखारी ने फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि नए पाकिस्तान का एक ही मिशन है। हर वजीर मुशीर को करप्शन का बराबर का मौका मिलेगा। करप्शन करते जाओ, पकड़ा जाए तो इस्तीफा दो, गायब हो जाओ फिर वापस आ जाओ। कहा कि करोड़ों रुपए देकर वजीर और मुशीर बनेंगे तो पैसे वसूली के लिए करप्शन तो करनी पड़ेगी। हुकूमती लोग अब NRO मांगने के लिए हमसे राबते कर रहे हैं। वज़ीर कॉलोनीज और जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने सोशल मीडिया पर अचकजई खानदान और भारतीय कांग्रेसी लीडर्स की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट का मुल्क दुश्मन बयानिया खुलकर सामने आ रहा है। अवाम फैसला करे, अंग्रेजों के गुलाम शेरदिल लाहौरी थे या गुलामी करने वाले अचकजई खानदान। बेगम सफ्दर और महमूद अचकजई लाहौर के गयूर अवाम की तौहीन करने पर माफी मांगी। वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज को चेयरमैन NDA में तैनात करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने अली जावेद हमदानी को सुई नॉर्दर्न का और इमरान नमानियार को सुई सदर्न का 3 साल के लिए MD तैनात करने की मंजूरी दे दी। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम पर इल्जामात लगाने वाली खातून के बयान में सदाकत नहीं। पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने सेशन कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में खातून का मौक़िफ़ सुनकर इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दाखिल दफ्तर कर चुके। खातून बाबर आजम के खिलाफ ठोस सफाई देने में नाकाम रही। अदालत दरख्वास्त को कानून की रोशनी में निपटाने का हुक्म दे। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी T20 स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी कल से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान पहला T20 18 दिसंबर को खेला जाएगा। कोयटा में -9 डिग्री की सर्दी से पानी जम गया। नालियों में बहता पानी भी थम गया। वादी ज़ियारत में यकबस्ता हवाएं चलने लगी। ज़ियारत -12 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध की लपेट में रहे। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मे तक दर्जा हरारत कम होकर 7 डिग्री तक जाने का इम्कान। पेशावर और लाहौर में 7, इस्लामाबाद में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि रिपब्लिकन का इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार आइन और कानून से इनहराफ है। सदर ट्रंप का अवामी राय मानने से इनकार ऐसा रवैया है जो हमने आज तक नहीं देखा। अमरीकी इलेक्टोरल कॉलेज की जानिब से ट्रंप की शिकस्त के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद जो बाइडन का खिताब।
रूस के सदर पुतिन की नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन को इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद। कहा दोनों ममालिक के इख्तलाफात के बावजूद कई आलमी मसाइल और चैलेंजेस को हल कर सकते हैं। इराक में तब्दीली आने लगी, खवातीन ने भी रेसलिंग रिंग में कदम जमा लिए। 16 लड़कियां मर्दों की तरह रेसलिंग मुकाबलों में शरीक। विमेन टीम में 8 से 25 साल की उम्र के रेसलर्स शामिल। मुल्क में होने वाली तनकीद के बावजूद खवातीन रेसलर्स के हौसले बुलंद हैं।